समझ न आया। धन धन कृष्ण तेरी तेरा भेद समझ न आया। बालापन में माटी खाई, बालापन में माटी खाई। मात यशोदा मारन धाई, मात यशोदा मारन। खोल के मुख ब्रह्मांड दिखाया, तेरा भेद समझ न आया। मुख खोल ब्रह्मांड दिखाया, तेरा भेद समझ न आया। धन धन कृष्ण तेरी माया, तेरा भेद समझ न आया। धन कृष्ण तेरी माया, तेरा भेद समझ न आया। धन जट दे बछड़े चारे, धन जट दे बछड़े। नौकर बन के काज संवारे, नौकर बन के काज संवारे। तूने साग ढोडा खाया, तेरा भेद समझ न आया। तूने साग और ढोडा खाया, तेरा भेद कृष्ण तेरी माया, तेरा भेद समझ न आया। धन तेरी माया, तेरा भेद समझ न आया। तूने नरसी की हुंडी तारी, तूने नरसी की हुंडी। सांवल सेठ बने गिरधारी, सांवल सेठ बने गिरधारी। सांवल सेठ बने गिरधारी, सांवल सेठ। भात भरन दौड़ा आया, तेरा भेद समझ न आया। भात भरन दौड़ा आया, तेरा भेद समझ न आया। धन धन कृष्ण तेरी माया, तेरा भेद समझ न आया। धन धन कृष्ण तेरी माया, तेरा भेद समझ न आया। द्रुपद सुता के दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता को दुष्टों ने घेरी। द्रुपद सुता को दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता को दुष्टों ने। राखी लाज करी न देरी, राखी लाज करी न। साड़ियों का ढेर लगाया। दुनिया की दौलत साधारण भाग्य से भी प्राप्त हो जाती है। जब भाग्य विशेष जागृत होता है तो सत्संग मिलता है। लेकिन सत्संग कब मिलेगा? रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है, पाऊं देई यही मार्ग सोई। इस मार्ग पे चलने की उसी की इच्छा होती है जिस पर परमात्मा की बहुत बहुत बड़ी कृपा होती है। हर एक
इधर चलने की इच्छा ही नहीं करता। और बिनु सत्संग विवेक न होई। समझदारी आती ही सत्संग से है, बुद्धिमत्ता आती ही सत्संग से है। बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, छोटों को सही मार्गदर्शन कैसे करना चाहिए, नशे पत्तों से कैसे, मादक द्रव्यों से कैसे बचा रहना चाहिए, झूठ कपट से, बेईमानी से कैसे बचा रहना चाहिए, यदि ये सब सीख प्राप्त करनी है तो सत्संग में चले आओ। सत्संग में चले आओ। और सत्संग में आने के लिए सभी लालायित रहते हैं। हर एक के मन में रहता सत्संग में जाएं, नहीं आ पाते, सब लोग नहीं आ पाते। भला क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर खाली मन बनाने से नहीं होता। जब तक प्रभु की अति कृपा नहीं होगी सत्संग में, कथा में व्यक्ति आ नहीं सकता। खाली मन बनाने से क्या होता है? सत्संग में आने के लिए थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी कृपा चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम पहले भी नहीं यहाँ कथा करने के लिए आया करते थे, नहीं आ पाते थे। अड़ोस पड़ोस में रहते थे तो भी नहीं आ पाते थे। इस बार आए हैं, इसका मतलब है प्रभु की पहले उतनी कृपा नहीं होती थी जितनी इस बार प्रभु की अति कृपा हो गई, इसीलिए आप लोग आए हो। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन उनके चाहने से क्या होता है, नहीं आ पाते, क्योंकि उन पर बड़ा भाग्य, बड़े भाग पाइए सत्संग का बड़ा भाग्य नहीं है, अभी घर गृहस्थी चलाने का ही भाग्य है बस। कल आप श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे कि धर्मराज युधिष्ठिर बड़े परेशान हैं। क्या सुन रहे थे? धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ज्यादा बेचैन हैं। एक बात याद रखना, मन में बेचैनी, शरीर में रोग, परिवार में अनबन, झगड़े, ये किसी कारण से होते हैं, बिना कारण के नहीं होते। बिना कारण के नहीं होते, कोई वजह है। एक स्त्री अभी 25 वर्ष की उम्र की है, पिछले साल शादी हुई और इस साल विधवा भी हो गई। और एक स्त्री 90 वर्ष की है, अपने पति के कंधे पर हाथ रख करके पार्कों में घूम रही है, मांग में सिंदूर भरा है अभी भी पूरा पूरा। एक 100 वर्ष का बुजुर्ग है, घोड़े की तरह दौड़ रहा है, और एक 5 वर्ष 6 वर्ष का बच्चा है, उसको डॉक्टरों ने कह दिया इसको शुगर है, इसको टीबी की बीमारी है। उस 5 वर्ष के बच्चे ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, उसको टीबी की बीमारी हो गई, उसको शुगर हो गई। उस 100 वर्ष के बूढ़े ने ऐसा क्या बना दिया जो अभी तक घोड़े की तरह दौड़ रहा है।
उस 25 वर्ष की बिटिया ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो बाल विधवा हो गई? उस 90 वर्ष की बूढ़ी माता ने ऐसा क्या बना दिया जो अब तक पूरे मांग में सिंदूर भरकर अपने पति के हाथ से हाथ मिला करके पार्कों में घूम रही है, बाजारों में घूम रही है? क्या वजह है? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा हो, अरे कोई कारण, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण हो, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई। कहीं न कहीं उस बच्चे से पूर्व जन्म में कोई अपराध हो गया, जो पूर्व जन्म के अपराध को भोगने के लिए मानव तन प्राप्त करके इस योनि में आया। उस बुजुर्ग ने पूर्व जन्म में कोई मोती दान किए, जो 100 वर्ष की उम्र में भी घोड़े की तरह दौड़ रहा है। कोई अच्छे पुण्य कार्य किए। उस 25 वर्ष की बालिका ने कोई न कोई अपराध तो किया, बिना कोई कारण के कार्य नहीं हुआ करते। अब नहीं किया, पूर्व जन्म में कोई अपराध हो गया, वो हो गया, दिखाई नहीं देता, बिना कारण के कोई काम नहीं होते। और 90 वर्ष की बूढ़ी माता मांग में सिंदूर भर के पति से के कंधे से कंधा मिला करके सैर कर रही है, भ्रमण कर रही है। कोई सत्कर्म तो उसके पूर्व जन्म का है, जिसकी वजह से आज वो सधवा नारी बन करके भ्रमण कर रही है। इसलिए भाई बहनों, आज आप सुखी हैं तो भी किसी कारण से सुखी हैं, दुखी हैं तो भी किसी कारण से दुखी हैं। सभी लोग हैरान हो गए। भीष्म पितामह तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने शादी ना करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली है। इनकी बिटिया कहाँ से आई? तब भीष्म पितामह ने कहा, मेरे कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, और मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं अपने श्री कृष्ण के साथ करना चाहता हूँ, स्वीकार करो। बांके बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण ने कहा, आपकी इच्छा है, अब आप कृपा करके इनको मार्गदर्शन करो। भीष्म पितामह ने अनेक उपदेश करे, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ, अनेक मार्गदर्शन किए। पांडवों ने कहा, जिंदगी थोड़ी रह गई दादाजी, और आप बड़े बड़े यज्ञ बता रहे हो, इतना करने का समय नहीं है, कोई संक्षिप्त उपदेश करो जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। तो भीष्म पितामह ने कुछ बातें बताई। उनमें से एक बात ये बताई कि हरिद्वार में जाकर के इंतजार करना, जब सोमवती अमावस्या आएगी तो हर की पौड़ी में स्नान करना। सोमवती अमावस्या में स्नान करने से जाने अनजाने गो हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, कोई भी बड़े से बड़ा अपराध
यदि जीवन में हुआ हो तो सोमवती अमावस्या नहाने से सब दूर हो जाते हैं। सारे अपराध दूर हो जाते हैं। और यदि सोमवती अमावस्या न आए तो केदारनाथ जी के दर्शन कर लेना। सोमवती अमावस्या का स्नान करने के समान केदारनाथ के दर्शन भी पुण्य प्रदान करने वाला होगा। अब भीष्म पितामह जी के कहने से ये सारे के सारे पांडव जा कर के गंगा किनारे बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। सोमवती अमावस्या उन दिनों आई नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया, जाओ, ये द्वापर युग में तुम नहीं आई ना, कली युग में तुमको कोई नहीं पूछेगा, बार बार धक्के खाती रहोगी। सोमवती को श्राप दिया। अब देखो सोमवतियां साल में 2-2, 3-3 भी आ जाती हैं। एक तो अभी आने वाली है 17 तारीख को सोमवती अमावस्या। अभी सोमवती अमावस्या नहाने से जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, वो सब के सब धुल जाते हैं। बांके बिहारी लाल की। पांडव वहाँ से ऊपर केदारनाथ चले गए। बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद केदारनाथ के ऊपर अपने आप स्वर्गारोहण की तरफ वहीं से आगे की यात्रा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की तरफ टिकी हुई है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। ये गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, ये गीत गाकर तन नाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है। साक्षात मुरली मनोहर श्याम सुंदर मेरी दृष्टि के सामने खड़ा है और मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। ऐसा कहते कहते बाबा भीष्म जी ने अपना शरीर छोड़ा और बाबा के प्राण भगवान श्री कृष्ण में जाकर के विलीन हो गए। बांके बिहारी। अब दादाजी की मृत्यु के पश्चात पांडव लोग बहुत रोने लगे, बड़ा रुदन करने लगे। हमारे दादाजी चले गए, हमारे दादाजी चले गए। गोविंद ने कहा रोना नहीं चाहिए, मरने वाले के लिए रोना नहीं चाहिए। हे दुनिया वालों सुन लो, जैतो मंडी वालों, ऐसी मान्यता है यदि मरने वाले के लिए कोई रोता है तो मरने वाले को मुक्ति नहीं मिलती, वो पार नहीं हो पाता। पार नहीं होगा तो हवा में यूं लटकता रहता है। और रोने वाले के आंसू, आँखों से निकलने वाला पानी और नाक से निकलने वाला मैला, उसको खाते रहना पड़ता है जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता।
इसलिए अब रोने से ना रोने वाले का फायदा है ना जाने वाले का फायदा है। बताओ, जाने वाले को क्या मिल जाएगा तुम्हारे रो लेने से, और तुम्हारे रोने से तुमको क्या फायदा होगा? किसी को फायदा नहीं होना, केवल शरीर को सुखाना है, परेशान करना है। इसलिए हमारी सलाह यही है कि जाने वाले को, जैसे आते समय बालक को हम खुशी से स्वागत करते हैं, ऐसे जाने वाले के लिए भी खुशी से विदाई देनी चाहिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। हो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। भीष्म पितामह को मोक्ष देकर भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं भगवान कृष्ण? देवकी के चरणों में प्रणाम किया। वसुदेव देव की कृष्ण के क्या लगते हैं? हैं? माता पिता लगते हैं। बोल दिया करो साफ साफ, संकोच मत करो, जो आता है कह दिया, देखी जाएगी। इतनी विनम्रता से चरणों में मस्तक झुकाया भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के, कि माता पिता के नेत्र झरझर बहने लगे। कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे पुत्र के। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बड़ों के आगे झुकने से 4 चीजें बढ़ेंगी। ध्यान देना, शर्म आती है झुकने में। यूं यूं करके नमस्कार करते हैं, मुंह उधर को होगा। आजकल तो मैंने देखा जवान कोई खड़ा ही नहीं होता, बुजुर्गों को जबरदस्ती आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ता है जहाँ जहाँ जवान बैठे हैं। पहले ज़माने में बुजुर्गों को आते हुए देखकर जवान खड़े हो जाते, प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते थे। अब ये संस्कार तो खत्म हो गए। अब बुजुर्गों को जाना पड़ता, अच्छा बेटा राजी रहो, बेटा राजी, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ये कोई तरीका थोड़ा है। और वो भी गवारा नहीं, वो भी जवानों को लगता है बुढ़िया काय को आ रही है हमारे पास। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। बड़े आशीर्वाद देते हैं तो आयु लंबी होती है। बड़े आशीर्वाद देते हैं तो विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होती है। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो यश बढ़ता है, कीर्तिवान बनता है। और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो निरोग होता है, बलवान होता है। ये 4 चीजें बड़ों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। भाग्यवानों, ये 4 चीजें चाहिए तो बड़ों के आगे झुकने की आदत बनाओ। नीमा हो के चल, नीमियानु रब मिलदा। झुकना सीखो, बड़ों के आगे झुकना सीखो। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, आजकल तो पैदा होते ही मोबाइल थमा देते हैं।
अब मोबाइल में कोई अच्छे संस्कार थोड़े ही होते हैं, कुछ नहीं। बच्चों को हमेशा स्कूल जाने से पहले जल्दी जल्दी में मंदिर ले जाया करो। पूरा परिवार बैठ करके दिन में एक बार कम से कम सुबह या शाम को हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। भगवान की आरती पूरा परिवार मिल करके, घर में मंदिर बनाया है तो आरती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो। पूरा परिवार मिल करके खड़े होकर के आरती करो। आरती करने के बाद कोई पंचाक्षर मंत्र या महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या फिर महामंत्र का जाप करो। एक माला जरूर करना चाहिए पूरे परिवार बैठ करके। घर में तो संस्कार ऐसे पढ़ते हैं, कोई राधा स्वामी, कोई सच्चा सौदा, कोई निरंकारी, कोई आनंदपुर, कोई सनातनी, कोई पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। और सही में पूछा जाए तो जिस पंथ पर जो चल रहा है उसके मूल की जानकारी किसी को भी नहीं है कि हम इस पंथ में चले तो गए, लेकिन इसका तत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, मुझे तो नहीं लगता कुछ लोगों को छोड़ करके सबको उस तत्व की जानकारी हो। कुछ भी बनो लेकिन उसकी जड़ का पता तो करो, इसका महत्व क्या है, धर्म का महत्व क्या है। जिस धर्म को मैं अपना रहा हूं उस धर्म की असलियत क्या है, जब तक जानकारी ना हो ऐसे भेड़ चाल की तरह भीड़ बढ़ाए चले जा रहे हैं। भीड़ बढ़ाए कुछ नहीं मिलने वाला। बांके बिहारी धीरे बोलो, सच्चिदानंद भगवान की। शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। यदि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं तो माँ तो बच्चे की शत्रु है और पिता वैरी है बच्चे का, जो बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार बच्चों को देना चाहिए। नीमा होना सिखाओ बच्चों को, विनम्रता का पाठ पढ़ाओ। जैसे कन्हैया ने माँ को प्रणाम किया, माता देवकी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। उठाकर गोविंद को अंक में भर लिया। देवकी मैया ने कहा कितना बड़ा राजा है मेरा बेटा, लेकिन फिर भी कितना विनम्र है। सारी सृष्टि का राजा होने पर भी विनम्रता देखो कि सीधे आके चरणों में मस्तक रख करके नमन करता है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। सूखा पेड़ कभी झुकता है क्या? जो पेड़ सूख गया उसको मोड़ना चाहो, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, बोलो? टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। और फल वाले वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं। इसी तरह से सद्गुणों के फल जिस व्यक्ति में लगे हैं वो भी अपने आप झुक जाता है। अहंकारी व्यक्ति टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। यही तो कमी है। कृष्ण तो चली गए द्वारिका, लेकिन जिस बच्चे की रक्षा भगवान कृष्ण ने माँ के गर्भ में की थी, ध्यान से सुनना, क्या नाम था उस बच्चे का? पता नहीं मारा, तुसी में दसी जाओ, सानू की पूछ दे जे।
जिस बच्चे की रक्षा भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में की थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, राजा परीक्षित, बाद में राजा परीक्षित बने, उस बच्चे की रक्षा भगवान ने की थी। उसका जन्म हो गया, माता उत्तरा के गर्भ से उस बालक ने जन्म ले लिया। लेकिन दुनिया में मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, ये बताओ, कोई ऐसा बच्चा आपने देखा कि पैदा होते पालथी मार के बैठ जाए और चारों तरफ ऐसे करके देखे? देखा किसी को? ये पहला बच्चा है दुनिया में जिसने पैदा होते ही पालथी मार कर बैठ गया और कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। हजारों नर नारी पास में बैठे हैं, सब एक दूसरे से पूछते हैं, ये किसको देख रहा है, किसको देख रहा है? तो श्रोताओं, किसी की समझ में नहीं आया। अब व्यास जी ने उस बच्चे का नाम क्या रखा? परीक्षित। क्या नाम रखा? अरे धर्मात्मा राजा है, नाम बोल दोगे अपने मुख से तो भी पुण्य मिलेगा। बांके बिहारी लाल की। आंखों में बच्चे के आंसू भरे, इधर उधर देख रहा है। लोगों ने व्यास जी से पूछा, महाराज ये किसको खोज रहा है, किसको देख रहा है? वेद व्यास जी ने कहा, जिस परमात्मा ने इसकी माँ के गर्भ में इसकी रक्षा की थी, उसी परमात्मा को खोज रहा है कि मेरा कृष्ण कन्हैया कहाँ बैठा है। इसको दिखाई नहीं दिए कन्हैया, इसीलिए रो रहा है। श्रोताओं, भगवान को पता चला कि सुभद्रा के घर में पौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आए। छूछक कुर्ता टोपी आदि लेकर के आए, बालक को गोद में लिया, और जैसे बालक को गोद में लिया तो बालक खिलखिला के हंसा। पैदा होने के बाद पहली बार बालक हंसा है। भगवान ने, मैं इन्हीं को खोज रहा था जिन्होंने अब मुझे गोद में लिया है। कितना बड़ा सौभाग्य है राजा परीक्षित का मना कि पहले तो पैदा होने से पहले ही माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन किए, और पैदा होने के बाद भी भगवान ने आके अपनी गोद में उठा लिया। कितना बड़ा पुण्य होगा इस बालक का। प्रभु ने सिर पर हाथ घुमाया, उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने जाने लगे। सूत हरि सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है। ब्रह्मा की सृष्टि में एकमात्र बालक ऐसा है जिसने जन्म तो लिया बाद में, पर प्रभु के दर्शन पहले कर लिए। जन्म से पहले माँ के गर्भ में जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, वही राजा परीक्षित हैं। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, जब कृष्ण द्वारिका गए थे ना, तो अर्जुन को साथ में लेके गए थे। अर्जुन के सामने देखा लाखों यदुवंशी कट कट के मरे। अब लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी स्वधाम चले गए। अर्जुन जब रोते हुए चले आए महाराज धर्मराज के पास, तो अर्जुन का चेहरा एकदम मलिन था, तेजहीन था। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन, पहले तो ये कि तुम कृष्ण को छोड़ने के लिए गए और वापस आए ही नहीं, और यदि आज आए हो तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों ऐसा हो गया?
चेहरे का रंग तो उसका ऐसा होता है जिसने जीवन में 3 बड़े अपराध किए होते हैं। जिसके जीवन में 3 कारण होते हैं, उसका चेहरा ऐसा होता है। पहला कारण, अगम्या स्त्री के साथ जो व्यक्ति समागम करता है उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, अर्जुन जैसा तुम्हारा हुआ पड़ा। दूसरा, जिसके बिना जीवन में एक दिन भी रहना नहीं सीखा, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो उसके वियोग में चेहरा ऐसा होता है। तीसरा, जिसने जीवन में गौ और ब्राह्मणों की हत्या की, उसका चेहरा ऐसा होता है। बताओ, क्या तुमसे इन तीनों में से कोई काम हुआ है? तो अर्जुन पछाड़ खाकर अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में रोते रोते गिर पड़े और कहने लगे, भैया जो दूसरी बात आपने कही ना, वही बात हुई है। जिन श्री कृष्ण के बिना हमने 1 मिनट भी जीना नहीं सीखा, हम जी नहीं पाते, वो श्री कृष्ण सदा के लिए छोड़कर गोलोक धाम चले गए। और जैसे कुंती माता ने सुना कि श्री कृष्ण द्वारिका छोड़कर इस पृथ्वी की लीलाएं समेटकर गोलोक धाम चले गए, तो पछाड़ खा करके गिरी और कृष्ण 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 कहती हुई कुंती माता ने अपने प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर अर्जुन से मानो नाराज हो गए। पगले, इतने दिनों में तुम आए तो ये क्या समाचार लेकर आए? ये अप्रिय समाचार, अप्रिय दुर्घटना लेकर के तुम आए। अरे मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी मैं रह नहीं सकता। पांडवों ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा कि मंत्री, राजा अपने पुत्र परीक्षित को बुलाओ। परीक्षित का राज्याभिषेक करके, जैसे मैंने कहा, पांडवों ने आगे स्वर्गारोहण का रास्ता अपनाया। यद्यपि 1 मिनट के लिए भी उन्हें उनको नरक का दर्शन करना पड़ा, अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण किया ही नहीं उन्होंने। एक में जीवन को निष्ठा से लगाओ। श्रोताओं, किसी को भी इष्ट बनाओ, एक के प्रति अपने जीवन को अर्पण करो। जैसे पांडवों ने कृष्ण के अलावा जगत में और कुछ जाना ही नहीं, पांडवों ने कृष्ण के अलावा और किसी को माना ही नहीं, ऐसे जिसको भी आप इष्ट बनाओ, कृष्ण को बनाओ, राम को बनाओ, भगवान भोले बाबा को बनाओ, जिसको भी इष्ट बनाओ, एक को अपने हृदय में स्थान देना। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा हो, बांके बिहारी रे गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा हो, गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा। बनवारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। परीक्षित महाराज ऐसे यशस्वी, ऐसे तेजस्वी हैं। देखो, विश्वास में परमात्मा का वास है। परमात्मा फूल में,
आप में है, मेरे अंदर है। ये जो माइक बोल रहा है, परमात्मा इस माइक में भी है। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी जाओगे तो वहाँ भी पत्थर दिखाई देंगे, भगवान नहीं दिखाई देंगे। इसलिए मन में विश्वास करना जरूरी है। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से दूध स्वयं निकलता है। कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता। राजा परीक्षित के राज्य में ताला लगाने की जरूरत नहीं किसी को भी। चोर और डाकू तो राजा परीक्षित के शासन में है ही नहीं। ऐसा सुंदर उनका प्रशासन है। राजा ने सोचा मेरा बड़ा पुत्र राज कार्य को संभालने लगा, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत से किसी ने पूछा कि बाबा कितनी देर भजन करना चाहिए, भजन कितनी देर करना चाहिए? माताओं आप बताओ कितनी देर भजन करना चाहिए? 5 मिनट तक। 24 घंटे के 3 हिस्से कर दो। 8 घंटे कमाओ, दुनिया के काम धंधा करो। 8 घंटे सो, नहाओ धो। 8 घंटे भगवान का भजन करो। कर सकते जे कि नहीं? महाराज ये तो कुछ ज़्यादा है। सोने कमाने की बात तो ठीक है, पर भजन वाली बात 8 घंटे तक मुश्किल है। कुछ कम हो जाए तो संतों ने समझाया 24 घंटे के 4 हिस्से करो, 6 हिस्से कमाओ, 6 हिस्से सो, 6 हिस्से घर परिवार का काम धंधा करो, 1 हिस्सा घर परिवार का काम करो 6 घंटों का, और 6 घंटे भजन करो। बोले महाराज सोने के पहले 8 घंटे कम थे, अब और भी कम कर दिए। कमाने धमाने की बात तो ठीक है, पर भजन वाले 6 घंटे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। और कोई रिलीफ दे दो। संतों ने कहा 21 घंटे जो मर्जी करो, लेकिन दिन में कम से कम 3 घंटे तो भगवान को दो ही दो। और जो दिन में 3 घंटे भगवान को नहीं देता वो नादान है, ना समझ है। अरे परमात्मा 24 घंटे तुम्हारी रक्षा में लगा है, तुम्हारा भरण पोषण करने में लगा है, और उस परमात्मा के लिए 3 घंटे भी हम नहीं निकाल सकते। कितनी नादानी है। इसलिए परमात्मा के निमित्त कम से कम 3 घंटों का टाइम तो होना ही चाहिए। राजा परीक्षित सोचते हैं आधी उम्र तो मेरी निकल गई, आधी और निकल जाएगी। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात तो चुटकी में बज जाती है। पता नहीं क्या चक्कर है, दिन कैसे फटाफट निकलता है पता ही नहीं लगता। रात कैसे निकलती है पता ही नहीं लगता। आंखें बंद की, सुबह हो गई, फिर वही नहाओ धो, फिर वही दुनिया के धंधे में खपे रहो। ये समय ऐसे तीव्र गति से भागता जा रहा है, जिंदगी का अधिकतर समय निकल गया। अब कुछ बचा है, उस बचे समय को परमात्मा के निमित्त अर्पित कर देना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने क्या किया? उनके दादाओं ने ना, परीक्षित के दादा कौन थे? धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये इनके दादा ही तो थे। अभिमन्यु इनके पुत्र थे और राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं। तो दादाओं ने कुछ रखा है क्या मेरे लिए? संदूक खोल खोल कर राजा परीक्षित देखने लगे
उनमें से एक संदूक में बड़ा प्यारा मुकुट रखा हुआ था। क्या रखा था? उसको निकाल लिया, अपने पास रख लिया, और राजा परीक्षित पहन करके वन में चले गए। अब पुत्र अब राजकार्य संभालने लगे हैं ना, इसलिए राजा परीक्षित ज़्यादा समय सत्संग में निकालते थे। राजा परीक्षित ने पता है क्या सोचा? अब इस उम्र में संतों की सेवा करनी चाहिए। तो राजा परीक्षित अपने कपड़े बदलकर ऋषियों के, संतों के आश्रमों में जाते थे, यानी भेष बदलकर संतों के आश्रम में जाते थे, संतों की गौशालाओं में सेवा करते थे, संतों की कुटिया को बुहारते थे अपने हाथों से, संतों के वस्त्र धोते थे, संतों के चरणों की पहचान नहीं बताते थे कि मैं राजा परीक्षित हूँ। अपने आप को इतना छोटा सा करके जाते थे कि संतों को खुश करते थे, संत आशीर्वाद देते थे उनको। ऐसे राजा परीक्षित, धर्मात्मा राजा। आजकल तो लोग फोन करते हैं, महाराज जी हम आ रहे हैं, जरा एसी रूम रख देना। सेवा तो जाए भाड़ में। मैंने तो देखा जिस कमरे में लोग रह के आते हैं इतना गंदा करके आते हैं। बाद में विद्यार्थी, हमने संस्कृत पढ़ने वाले ब्राह्मणों के बच्चे रखे हैं, आप लोगों की गंदगी को वो बच्चे साफ करते हैं। उल्टा है, कहाँ आश्रमों में जाकर के, धार्मिक संस्थाओं में जाकर के खुद सेवा करनी चाहिए, और कहाँ ब्राह्मणों के बच्चों से हम लोग सेवा करवाते हैं। बांके बिहारी लाल की, गंगे मैया की। अरे सेवा ना कर सको तो चले, पर कोई तुम्हारी सेवा करे इसकी अपेक्षा भी तीर्थों में जाकर के मत करो। इतने धर्मात्मा राजा परीक्षित आज मुकुट पहन कर, वो जो मुकुट निकला था, जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए। एक दृश्य देखा, राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? गौ माता तो रो रही है, एक बैल खड़ा है एक टांग से, एक पैर से। बैल के कितने पैर होते हैं? एक टांग से खड़ा है, और गौ माता से पूछ रहा है, गैया क्यों रो रही हो? गौ माता कह रही है, क्योंकि इस पृथ्वी से मैं साधारण गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, गाय का रूप धारण करके रो रही हूँ। बोले क्यों रोती हो? बोले क्योंकि इस पृथ्वी से भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली, वो गोलोक धाम चले गए हैं, और जब से भगवान कृष्ण गोलोक चले गए उसके बाद पृथ्वी पाप की कुदृष्टि का शिकार हो गई है। पाप ही पाप चारों तरफ देखने को मिलते हैं। लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हारे 3 पैर कहाँ चले गए? एक पैर से खड़े हो। लक्ष्मण जी के भैया राम रमैया, लक्ष्मण जी के भैया राम रमैया, लक्ष्मण जी के भैया राम रमैया, लक्ष्मण जी के थोड़ी आगे सर को मैया, थोड़ा आगे सर को मैया, आगे सर को मैया, थोड़ा आगे सर को मैया, आगे सर को मैया, थोड़ा थोड़ा आगे सर को मैया, आगे सर को मैया, थोड़ा थोड़ा सर को मैया। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया, दाऊ जी
कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के। भैया कृष्ण कन्हैया। बोलिए बांके बिहारी। लाल की जय। आगे सर को मैया बोला तब तक तो यूं करती रही, उसके बाद वहीं बैठी रही, कोई नहीं हिला। मर्जी है भैया, क्या कर सकते हैं। उस बैल की और उस गाय की बातें याद रखना। बैल का मतलब है धर्म। धर्म ने तो बैल का रूप धारण किया था और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था। धर्म से जब पृथ्वी ने पूछा कि तुम्हारे 3 पैर कहाँ चले गए, एक ही पैर से कैसे खड़े हो, तो धर्म रूपी बैल ने कहा सतयुग में मेरे 4 चरण थे, सत्य, दया, सत्य, शौच, दया और दान। सत्य, पवित्रता, दया और दान, सतयुग में मेरे 4 चरण थे। लेकिन त्रेता युग के आते आते मेरा एक चरण कट गया, सत्य चला गया, 3 चरणों से मैं खड़ा होने लगा। और द्वापर युग के आते आते पवित्रता वाला चरण भी कट गया। इस कोने से लिया कर सारी संगत आएगी। यहां से कितनी आती है, वहां से ले, इधर से बस। द्वापर युग के आते आते धर्म के 2 चरण कट गए, 2 चरण से धर्म खड़ा रहने लगा। लेकिन कलयुग के आते आते धर्म का 3रा चरण भी कट गया, सत्य चला गया, पवित्रता चली गई, दया चली गई। अब कलयुग में केवल दान रूपी चरण से धर्म रूपी बैल खड़ा है। दान तो लोग खूब करते हैं कलयुग में जितना हो सकता है, बाकी ना पवित्रता, ना दया, ना, ये सब धर्म धीरे धीरे कट गए। तो राजा परीक्षित ने देखा एक काला पुरुष, बदरंग काला पुरुष बैल के 4थे चरण को भी काटने के लिए चला आ रहा है। राजा परीक्षित समझ गए, हो न हो ये कलयुग है और कलयुग ने दान रूपी चरण को भी काट देना और ये धर्म के 4 चरण कट जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राजा परीक्षित ने हाथ में ली तलवार और कलयुग का वध करने के लिए दौड़े। जब पांडव लोग जाने लगे तो उस समय पांडवों ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया था कि बेटा बिना सोचे विचारे कोई कर्म नहीं करना और कोई शरण में आए तो उसका वध नहीं करना। तो कलयुग ने देखा राजा परीक्षित मुझे मार देंगे तो चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। राजा परीक्षित के मन में दया आ गई। बस यहीं पर भूल हो गई राजा परीक्षित से, कलयुग के ऊपर दया कर दी, उसके प्राण नहीं लिए। यदि उसके प्राण लिए होते तो आज तुमको अपने बच्चों से अपमानित नहीं होना पड़ता, आज तुम झूठ कपट ना करते, आज तुम कोई अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता अपने लोगों को। लेकिन क्योंकि कलयुग को राजा परीक्षित ने जिंदा छोड़ दिया, इसलिए अब कलयुग ने घर घर में प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कहा निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग रोता रोता कहने लगा
संपूर्ण समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, संपूर्ण समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का साम्राज्य आप करते हो महाराज। अब कहाँ जाऊँ मैं आपके राज्य से बाहर? बाहर कोई जगह ही नहीं है, इसलिए थोड़ी सी जगह अपने राज्य में रहने की मुझे दे दीजिए। राजा परीक्षित को दया आई, 4 जगह राजा परीक्षित ने बताई, चलो वहाँ रहा करो। कौन कौन हो रही हो हिंसा में तुम्हारा वास होगा, जहाँ वेश्यावृत्ति हो रही हो वेश्यालय में तुम्हारा वास होगा। ये 4 ठिकाने तुमको मैंने दिए हैं, जाओ। कलयुग रोने लगा, ये तो सारे ठिकाने गंदे गंदे हैं महाराज, कोई साफ सुथरी जगह भी दे दो। और राजा के मन में करुणा आई। राजा ने कहा कि दुनिया में 2 नंबर की कमाई से खरीदे हुए सोना में तुम्हारा वास होगा, या गलत तरीके से घर में आए हुए सोने में भी तुम्हारा वास होगा। अब राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था ना, वो पांडवों के द्वारा संदूक में बंद करके रखा गया मुकुट था। वो मुकुट क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई का मुकुट नहीं था, वो जरासंध को मारने के बाद जरासंध से छीन कर वो मुकुट सहदेव लेके आए थे, इसीलिए संदूक में बंद करके रखा था, उसका प्रयोग ये करते नहीं थे। आज राजा परीक्षित ने उसी मुकुट को पहन रखा है, तो कलयुग ने उसी मुकुट के ऊपर प्रवेश कर लिया। बस अब राजा परीक्षित में जैसे कलयुग ने प्रवेश किया, अब असर हो गया कलयुग का। राजा परीक्षित ने देखा एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, समीक नाम के मुनि के आश्रम में गए, कहने लगे मुझे पानी पिलाओ महात्मा। महात्मा तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं कौन क्या कह रहा है, समाधिस्थ हैं। बोले महात्मा मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। जो राजा भेष बदलकर महात्माओं की कुटियाओं में जाकर के झाड़ू पोछा करते थे, वो राजा आज महात्मा के ऊपर रौब छांट रहे हैं कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे भोजन कराओ। महात्मा को पता लगा नहीं, महात्मा ध्यान मग्न थे। राजा ने मरा हुआ सांप महात्मा के गले में लपेट दिया। श्रोताओं, ऐसा करके राजा ने जिंदा सर्प अपने गले में लपेट लिया। जो साधना करने वाले ऋषि मुनि होते हैं ना, काल भी सर्प का रूप है, सर्प को काल का रूप माना गया। श्रोताओं, तो ऋषि के गले में मरा सर्प का मतलब होता है संतों का काल तो मरा पड़ा है, संतों का क्या बिगाड़ेगा काल। लेकिन गले में लपेट करके राजा ने मानो जिंदे सर्प को अपने गले में, यानी काल को बुला लिया। काल को बुला लिया। लंबी कथा है श्रोताओं। उनके पोते को पता लगा, उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तक्षक नाम के सर्प के डसने से राजन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें सम्राट होने का गर्व है, जाओ मेरा श्राप है। और राजा परीक्षित ने भी अपनी राजधानी में जाकर के जैसे मुकुट उतारा, बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है और मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, समीक के बेटे थे वो। समीक ने अपने बेटे को समझाया, बेटा ये राजा बड़े धर्मात्मा हैं, तुमने श्राप दे के अच्छा नहीं किया। गौर मुख नाम के शिष्य को भेजा। राजा परीक्षित को पता लगा
कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित ने सोचा कि अब 7 दिनों में जो शुभ कर्म हों वो कर लेना चाहिए। अब क्या शुभ कर्म राजा परीक्षित 7 दिनों में करते हैं, और 7 दिनों में किए गए शुभ कर्म से राजा परीक्षित को लेने के लिए विमान कैसे आया, और वो कौन सा कार्य है वो कल बताएंगे। आज का समय यहीं पर जवाब देता है। राजा परीक्षित के ऊपर भगवान की कृपा हुई और पावन पवित्र कथा सुनी राजा परीक्षित ने। कौन सी कथा, कैसे और क्या फल मिला, वो आपको कल सुनाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। Amen.